वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति ने प्यार का झांसा देकर एक महिला को किया गर्भवती और उसके बाद शादी करने से किया मना। तीसरी घटना घटी कोपर खेरने में रहने वाली नीलोफर शेख के साथ, जिनके साथ दिनेश राठौड़ नाम के शख्स ने पिछले 6 साल से प्यार का झांसा दिया। और अब जब नीलोफर शेख शादी का दबाव डाल रही हैं तो नीलोफर शेख को पैसे का लालच देकर मामले को रफा दफा करवाना चाहते हैं दिनेश राठौड़। फिलहाल नीलोफर शेख 8 महीने से गर्भवती है। धमकी दिलवाई, नगर सेवक से मुझे धमकी दिलवाता है और कहता है कि 20 लाख ले लो और मेरी ज़िंदगी से हट जाओ। जब 6 साल मैं बिना डिमांड के उसके साथ थी तब तक मैं अच्छी थी। जैसे मैंने बच्चे के लिए ज़िद की उसने मुझे सीधा बोला कि तुम अपने रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे मेरी लाइफ जीने दो। मैंने कहा ठीक है। तो उसने जब मुझे धमकी दी तब मैंने कमिश्नर ऑफिस में गई और मैंने एक कंप्लेंट दिया। कमिश्नर ऑफिस से मेरी एरिया वाइज में मुझे आया कि क्या है तुम्हारी रिक्वायरमेंट। मैंने उधर बोला कि ये सर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे मेरे बच्चे के लिए बाप का नाम चाहिए, जब मुझे चौथा महीना चल रहा था। तो जब पुलिस ऑफिसर ने मुझे पीआई ने बोला कि अभी हम उसको बुलाते हैं और हम आपको बताते हैं। 2 हफ्ते के बाद मुझे बुलाया पुलिस चौकी में और मुझे बोलने लगे कि आफ्टर डिलीवरी तुम उसके ऊपर केस डालो, तुम अभी अपने घर पे जाओ। ऐसे बोल के मुझे पुलिस वालों ने भगा दिया। मैं अभी क्या करती, मैं पुलिस चौकी के बाहर तो खड़ी नहीं रहती दिन भर, मैं घर पर आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं करूँ तो क्या करूँ। और ये लड़का मज़े से घूम रहा है, उसको मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है और उसके घर में सबको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यहाँ तक उसके डैडी को, यहाँ तक उसकी वाइफ को भी पता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन किसी ने मेरे को ये नहीं जानना चाहा कि ये लड़की आज कैसी जी रही होगी। मैंने किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मेरे को किसी के थ्रू पता चला कि मनसे वाले लड़कियों की मदद करते हैं, तो मैं उनके ऑफिस में गई तो मनसे वालों ने मेरी मदद की। उन्होंने उसके बड़े भाई को बुलवाया और मेरे बारे में सारा कुछ बताया कि ये लड़की आज प्रेग्नेंट है, अब ये लड़की किधर जाएगी। तो उनके भाई ने भी अच्छे से पोलाइटली जवाब दिया कि अभी उस लड़की को हम इंसाफ देंगे, आप मुझे 2 हफ्ते का टाइम दो, हम वो लड़की को इंसाफ देंगे। 2 हफ्ते के बाद उसके भाई ने और उसने और उसके पिताजी ने कंप्लेंट में लिखा है कि उसके भाई को किडनैप करके लेकर गया ऑफिस, यानी झूठा इल्ज़ाम लगाया, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जब उसका भाई ऑफिस में आया था तब मैं खुद ऑफिस के बाहर खड़ी थी। मैं उसके भाई का सामना नहीं करना चाहती थी, मैं चाहती थी बस उसका भाई उसके छोटा भाई को कैसे समझाता है वो अपने तरीके से समझाए। मैं बीच में आऊँगी तो फैमिली इशू बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए मैं चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगा के 2 जन को मनसे के जो अधिकार है, एक गौरी और एक नासिर, दोनों को आज जेल में बंद करवाया है। और शाहनवाज के ऊपर कंप्लेंट है कि वो भी पैसों के लिए ये केस, झूठी कंप्लेंट जो डालकर वो पैसों से पुलिस वालों को खरीद कर ये कर रहा है, तो ये गलत है। हम इंसाफ के लिए लोगों के पास जाते हैं और वो लोगों को पैसों से खरीद कर उनको ही बंद करवा रहा है, क्योंकि वो अच्छे से समझ गया था कि ये मनसे वाले मुझे बराबर पकड़ रहे हैं, मेरी फॉल्ट ले रहे हैं वो लोग, इसलिए उसने उनको ही बंद करवा दिया ताकि मेरी कोई मदद ना करे। और मुझे एकदम अलग से और ऊपर से मुझे धमकी भी दे रहा है कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इतनी बड़ा गुनाह करने के बाद भी बोल रहा है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो पैसों के ऊपर ही पावरफुल है। और दूसरी बात, उनके घर वाले उसके साथ सपोर्टेड है कि लड़के ने इतना बड़ा गुनाह किया फिर भी घर वाले उसका साथ दे रहे। घर वालों को क्या करना चाहिए, मुझे बुलवाना चाहिए। ये आपस में घर वाले मिलकर जज बन के फैसला ले रहे हैं और बेगुनाह लोगों को अंदर बंद कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि एक हफ्ते से नासिर भाई और गौरी दीदी जेल में, और शाहनवाज भाई तो फुल भाग मतलब साइड में ही हो गए। वो डर के मारे कि अगर सही बात है, अगर वो वाशी में आज जाते हैं तो उनको भी उठा के अंदर डाल देगा, तो वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे, इसलिए वो वाशी में नहीं जा रहे। उन्होंने बोला उनका पूरा करियर उस लड़के ने बर्बाद कर दिया। अभी इलेक्शन थे, वो खड़े होने वाले थे, 5 साल उनका वेस्ट कर दिया उस लड़के ने। कमिश्नर के पास मैंने लेटर दिया था, आपने वो लेटर देखा। वो लेटर से मुझे मेरी एरिया वाइज में इंक्वायरी आई। एरिया वाइज में पुलिस ऑफिसर मुझे बोलता है अभी तुम डिलीवरी के बाद आओ, यानी मैं डिलीवरी तक कहाँ रहूँ, डिलीवरी तक मैं किसी इसके उसके घर पे रहूँ। यानी जो इंसाफ मुझे ऑन द स्पॉट दिला रहे थे वो लोगों को तो उसने बंद करवा दिया, तो अब मुझे इंसाफ कौन देगा। मेरी मांगे एक ही है, बस मुझे मेरे बच्चे के लिए बाप का नाम चाहिए। इन तीनों मामले में पुलिस इनकी कोई मदद नहीं कर रही है और इन लोगों को धमका रही है।
जब इन लोगों को मदद करने के लिए समाज सेवक शाहनवाज खान, गौरी और नासिर नाम के लोग आगे आए तो पुलिस ने गौरी और नासिर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया और समाज सेवक शाहनवाज खान को पुलिस ढूंढ रही है। अब देखना यह होगा कि पूरे मामले में इन लोगों को इंसाफ कब मिलेगा। वहीं पुलिस ने मोहम्मद आमीन के साथ भी बदसलूकी की क्योंकि इन्होंने इन लोगों का जमानत करवाया था और पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी भी की। मैं मोहम्मद अमीन खान, मैं इस केस में जामीनदार हूँ। मैंने ज़मानत दिया। मुझे फ़ोन आया शाहनवाज भाई का, बोले ऐसे ऐसे औरतों के साथ में बदसलूकी हो रही है और जुल्म हो रहा है। तो बोला ठीक है भाई, जैसा आप बोलो। तो बोले जामीन देना है। बोला औरतों के लिए? तो बोले हाँ। तो उनके साथ में एक नासिर करके था, इन लोग ये तीनों औरतें थी। तो मैंने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। मैं जामीन दिया। जामीन दे के अपना पुलिस स्टेशन के बाहर था, तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। तो बात हो रही थी तो इतने में पीछे से एक ऑफिसर ने आया, पकड़ा मेरे को। तो बोले चल बैठ गाड़ी के अंदर। बोले इनोवा, प्राइवेट ब्लैक कलर की इनोवा गाड़ी थी। मतलब मेरा कसूर क्या है? मतलब मैं जामीनदार हूँ। बोले तो जामीनदार है, चल बैठ अंदर। बोले और गाली दिया मुझे उसने। तो धक्का दे के मुझे गाड़ी में बिठाया गया तो मेरे सर पे मार लगी, समझे ना। मार लगने में बैठा अंदर, मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया। बदतमीजी से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सर पे ऐसा लेटा हूँ मैं। तो वहाँ पुलिस स्टेशन में जब गए तो वहाँ मीडिया वाले सब फ़ोटो खींच कर रहे थे। तो मीडिया वाले ने पूछा क्या इसको मारे है क्या? बोले नहीं। तो मैंने बोला नहीं, मुझे लगा है, इन्हें धक्का दिया, मुझे लगा है गाड़ी इधर पे। और फिर चौकी के अंदर जब मैं गया, मुझे बिठाया गया, कुछ नहीं। बोला सर मेरा कसूर तो बताओ, मैंने क्या किया? जामीन देना गुनाह है क्या? हाँ, किसी की मदद करना गुनाह है तो बोलो। बोले नहीं तो बैठ। फिर दो जन को बुलाया उसने। वो 2 जन आए, मेरा ऐसा चेहरा, बोले ये है क्या? तो लोग ने बोला नहीं ये कौन है? ये तो ये नहीं है। बोले तो जानते ही नहीं हम लोग। बोले तो उसके बाद भी वो जब हो गया तो बोला ये कौन थे? तो बोले ये कंप्लेनर लोग हैं। बोला इन्होंने क्या बताया आपको? तो बोले देखिए ना आपके सामने। तो अभी मेरा बैठ के क्या है? बोला अभी मेरे को जो आप लोग ने मेरे साथ में जो किया है ना, मेरे को तो एकदम मतलब मर जाना बेहतर है मेरे लिए। तो इतनी जिल्लत मैंने कभी आज तक ज़िंदगी 42 ईयर्स का हो गया, मैं कभी ऐसी पुलिस के सामने जिल्लत नहीं है मेरी, समझे ना। अगर महिला चलो थोड़ी बहुत गलत है तो उसका मदद नहीं कर सकते आप? ये हक नहीं है क्या? ये बताइए ना मुझे, कानून में ये हक नहीं है क्या? अगर महिला को आप हेल्प नहीं करेंगे तो और महिला गलत रास्ता इख्तियार करेगी, समझे ना। आज इनके साथ में, कल आपकी भी माँ बहन के साथ में होएगा। ये पुलिस वाले के, मिनिस्टर लोग के साथ, सबके साथ में ये होएगा ना। अगर इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, कल तुम्हारी माँ बहन के साथ में होएगा, तब क्या तुम करोगे? तब तुम जाओगे कानून कायदे में जाओगे या तुम सोर्स लगाओगे अपना? आज इनके साथ में, कल तुम्हारे साथ में भी ये होना है। कोई भी रहे, हर आदमी को ये फेस करना है। नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं दिया जा रहा, लेकिन मुझे मेरी जान को खतरा है कि पुलिस कुछ भी कर सकती है। उनके हाथ में पावर है। कल अगर अभी मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल हो सकता है मेरा चेहरा देख के और सब कुछ ना कुछ वो करे मुझे। कैमरामैन अजहर के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट, तहलका 24 न्यूज़, मुंबई।